एवरीवन। चलिए अपने कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे अब कितने नंबर्स बच गए हैं जिनको हम विद द हेल्प ऑफ लाइंस कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि किस किस लाइन से कौन कौन सा नंबर बन सकता है। हमने इजी टू डिफिकल्ट नंबर्स लिए हैं और आप देखेंगे कि जो नंबर बचे हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर 2 बच गया है। 2 बच गया तो 2 को हम कैसे लिखेंगे? पहले हम एक छोटी सी कर्व लाइन बनाएंगे राइट डायरेक्शन में, उसको नीचे से स्लांटिंग लाइन बनाएंगे। स्लांटिंग लाइन को कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा नंबर 2 बन गया। पहले हमने कर्व लाइन बनाई हाफ, नीचे से फिर स्लांटिंग लाइन बना दी। अब इसको कंप्लीट किया हमने स्लीपिंग लाइन से, तो हमारा नंबर 2 बन गया। अब और कौन सा नंबर बच गया है? हमारा 2 कंप्लीट हो गया। अब हमारा नंबर 3 बच गया है। 3 हम 2 तरीके से बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले जो एक मेथड है, यहाँ तो 2 कर्व्ड लाइन बनाएंगे हम राइट डायरेक्शन में। एक कर्व्ड लाइन ऐसे बन गई, इसको हाफ नीचे तक लेके आएंगे। अब यहीं से दूसरी लाइन शुरू करेंगे कर्व्ड लाइन की, तो हमारा नंबर 3 बन जाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि अगर हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्लांटिंग लाइन बनाएंगे और नीचे से कर्व्ड लाइन बनाएंगे, ये दूसरा तरीका है नंबर 3 बनाने का। तो एक तो हमने दोनों कर्व्ड लाइन से टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में हमने बनाए, तो ये एक 3 बन गया। दूसरा तरीका है 3 का, एक स्लीपिंग लाइन ले लो, एक स्लांटिंग लाइन ले लो, तो नीचे से कर्व्ड लाइन बनाओ। इसको कंप्लीट नहीं करना है, हाफ तक लेके आना है। तो हमारा नंबर 3 बन गया और 2 बन गया, 3 बन गया। अब नंबर हमारा 5 बच गया है। तो 5 को हम पहले स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। स्लीपिंग लाइन के स्टार्टिंग से हम एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे छोटी सी, तो नीचे से कर्व्ड लाइन बनाएंगे राइट डायरेक्शन में। ये कंप्लीट नहीं कर, क्लोज नहीं करेंगे, इसको ओपन रखेंगे, तो हमारा नंबर 5 बन गया। नंबर 5 में भी हमने स्लीपिंग लाइन का यूज किया, फिर स्टैंडिंग लाइन का यूज किया, नीचे से कर्व्ड लाइन का यूज किया है। तो ये हमारा नंबर 5 बन गया है। अब एक और नंबर बच गया है 1 to 10 में, वो नंबर 8 है। नंबर 8 को हम कैसे बनाएंगे? नंबर 8 को हम पहले एक सर्कल बनाएंगे, कर्व्ड लाइन बनाएंगे हम लेफ्ट साइड में, जस्ट लाइक सी। इसको हाफ तक लेके जाएंगे, फिर हाफ से हम दूसरा सी उधर से बनाएंगे, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट डायरेक्शन में होगा। अब राइट डायरेक्शन में इसको क्लोज करेंगे, हम सेंटर तक लाएंगे, फिर यहाँ से इसको दोबारा उल्टा सी बनाएंगे राइट डायरेक्शन में। तो ये हमारा 8 बन गया। तो 8 हमारा ऐसे भी बन सकता है। 8 हमारा 1 सर्कल हम ऊपर लिखेंगे, एक क्लॉकवाइज कर्व्ड लाइन यहाँ बनाएंगे, दूसरी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से इसको ज्वाइन करेंगे, एक सर्कल बन गया। फिर दूसरा सर्कल एक सी क्लॉकवाइज बनाएंगे, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, तो ये हमारा नंबर 8 बन गया। 8 भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो क्लॉकवाइज एक कर्व्ड लाइन, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से भी एक क्लॉकवाइज उसको ज्वाइन करते हुए दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा नंबर 8 बन गया। 8 को हम ऐसे भी बना सकते हैं। पहले एस बनाएंगे, एस को नीचे से कर्व्ड लाइन से बंद करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर भी एक कर्व्ड लाइन ऊपर तक लेके जाएं, तो ये हमारा नंबर 8 बन गया। तो आज हमने जो नंबर्स बनाए हैं वो है 2 को भी कर्व्ड, देन स्लांटिंग, देन स्लीपिंग से बनाया, फिर 3 बनाया। 3 2 तरीके से बनाए, 1 कर्व्ड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, देन अगेन फ्रॉम देयर अनदर कर्व्ड लाइन दैट इज आल्सो फ्रॉम टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, तो ये 3 बन गया। दूसरा 3 ऐसे बना सकते हैं, एक स्लीपिंग लाइन, देन स्लांटिंग लाइन, देन नीचे से कर्व्ड लाइन, तो 3 बन गया। अब नंबर 5 हमने बनाया स्लीपिंग लाइन से, फिर फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टैंडिंग लाइन थोड़ी सी बनानी है, नीचे से कर्व्ड लाइन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, तो नंबर 5 बन गया। 8 भी
हमने यहाँ तो 2 सर्कल बनाओ कर्व्ड लाइन के, 1 क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा 8 बन गया। दूसरा 8 अगर हम ऐसे बनाएंगे, एक कर्व्ड लाइन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, अब यहाँ दोबारा क्लॉकवाइज, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे तो 8 बन जाता है। तो ये सारे नंबर्स हमारे कंप्लीट हो गए विद द हेल्प ऑफ लाइंस। तो अगर आपको ये मेथड या प्रोसेस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।